अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंट्री। बहुत ही आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा ये आ जाता होता है इस चैप्टर में से। तो इसका बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, इसमें एमसीक्यूज भी आ जाता है बेटा जी। हम इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन area of pipe and fluid speed remain constant at each point for an ideal फ्लूइड। कहता यही है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड मेन क्या रहेगी, कांस्टेंट एट ईच पॉइंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड के बारे में आप जानते हैं ये क्या होगा बेटा जी, ये नॉन विस्कस होगा। दूसरी बात इनकंप्रेसिबल होगा। तीसरी बात स्टेडी फ्लो होगा। चौथी बात इरोटेशनल होगा। तो अगर हम इसको डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ठीक, और ये कंटिन्यूटी है, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। इट्स मीन दैट कि आपका मैथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ले बेटा जी हम इसको प्रूव करते हैं, बहुत ही आसान प्रूव है। लेट हमने कंसीडर किया हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A1 है। और यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमारे पास कितना होगा, A2 होगा। यहां पर हमारे पास कोई फ्लूइड है, उसका जो मैस होगा वो हमारे पास डेल M1 होगा और जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है वो V1 होगी। लेट कर लें कि उसने एक डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक इन डेल टी टाइम के अंदर। तो हमारे पास यहां पर जो इस फ्लूइड की डेंसिटी होगी वो हम मानेंगे ρ1 और इस एंड को हम नाम देंगे कि सर ये हमारा लोअर एंड है, ये हमारा अपर एंड आ गया। यहां पर एरिया A2 है और यहां पर जो हमारे पास मैस हमारे पास होगा वो हम मानेंगे वो कितना है, डेल M2। और जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है वो V2 है और यहां पर जो उसकी डेंसिटी होगी वो ρ2 होगी। और ये जो डिस्टेंस उसने कवर करेगा डेल X2 वो कितने टाइम में करेगा, डेल टी टाइम के अंदर। और उसकी स्पीड हमने कितनी मानी हुई है, V2। तो इस एंड को हम नाम देंगे बेटा जी, ये हमारे पास क्या है, अपर एंड। तो जो मैथ यहां से हम देंगे वही मैथ यहां से निकलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ यही बताता है। तो हमारी विश यही है कि हमने सिर्फ इसको ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले बेटा जी छोटी सी कैलकुलेशन हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। अगर यहां से हम मैस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी और वॉल्यूम। अगर यहां पे डेल M1 लगा देंगे तो डेंसिटी 1 लगा देंगे और यहां पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1। अगर हम वॉल्यूम को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। अगर इसको मैं मीटर स्क्वायर और मीटर लिख दूं तो कोई इशू तो नहीं। मीटर स्क्वायर के लिए एरिया आ गया और बेटा मीटर के लिए क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, डेल एक्स। तो मैं वॉल्यूम की जगह छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूं
तो मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी 1 और वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, A1 डेल x1। और डिस्टेंस के बारे में जानते हैं आप, s इज इक्वल टू VT। अगर उसने डिस्टेंस बेटा डेल x किया, उसके पास स्पीड कितनी थी v1 और टाइम कितना लगा उसको करने में, आप कहेंगे डेल t। अब यहां पे मैं इसकी ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने लगा, तो डेल m1 कितना आ गया, ρ1 A1 और आपके पास v1 डेल t। इसी तरह यहां पर जो आपके पास m2 आएगा, इसी तरह की हम कैलकुलेशन करेंगे डेंसिटी 2 वॉल्यूम एट अपर एंड। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी 2, एरिया 2, स्पीड 2 और हमारे पास डेल टी आ गई। जितना हम मैथ यहां से देंगे उतना ही हमें यहां मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ तो यही बताता है। तो टोटल मैथ हमारे पास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सर डेल m1 इक्वल होगा डेल m2 के अकॉर्डिंग टू लॉ। तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों को हम इक्वल कर देंगे, डेंसिटी 1 A1 V1 डेल टी, डेंसिटी 2 A2 V2 डेल टी। अब आपको पता है टाइम फैक्टर कैंसल आउट हो गया। और मुझे बताइए आपके पास कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, इनकंप्रेसिबल। अगर इनकंप्रेसिबल है तो आपकी डेंसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप कहेंगे कि सर ρ1 इक्वल होगा ρ2 के इक्वल होगा रो के। तो जब आपने सबको रो के इक्वल कर दिया तो ये वाला फैक्टर कट नहीं गया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो बेटा जी यही आपने प्रूव करना था। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड रिमेन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। तो अगर हम इन जर्नल लिखें, इन जर्नल हमारे पास क्या आ गया, A1 V1 A2 सॉरी इन जनरल AV हमारे पास बेटा क्या आ गया, कांस्टेंट। और यहां पर एरिया है, ये कांस्टेंट आ गया। और मैंने V बेटा नीचे क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो स्पीड नीचे आके डिवाइड होगी। कांस्टेंट और इक्वल मिलकर क्या बन गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बन गया। तो मेरे पास एक रिलेशनशिप बन गया। अब ये रिलेशनशिप ये बताता है कि सर जहां पर एरिया इंक्रीज हो जाएगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जहां पर आपकी एरिया डिक्रीज हो जाएगा वहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बट प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट बेटा आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखिए जब आप एक पाइप से पानी निकालते हैं तो बड़े आराम से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ निकलता है। जैसे ही आप उसका एरिया में कमी करते हैं, आगे अंगूठा थंब रखते हैं, तो आप देखते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने एरिया डिक्रीज कर दिया, स्पीड उसकी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर आप देखें कि जब आप नहाने समुद्र के किनारे के ऊपर पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ही तेज होता है, और वहां जो समुद्र की गहराई होती है कम होती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है एरिया कम है। लेकिन समुद्र के अंदर स्पीड बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां पर डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये रिलेशनशिप हमें ये भी बताता है। तो इससे हम और क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आया, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास AV आ जाएगी। एरिया क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। और बेटा स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास क्या बन गया, मीटर क्यूब और पर सेकंड। और मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल है फ्लो वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। तो बेटा याद रखिए जो कांस्टेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। वो ये बता रहा है
कि इस यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ, मतलब कि उसके एरिया के अंदर कितना उसने डिस्टेंस किया उस यूनिट टाइम के अंदर। तो इसका अगर आप यूनिट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके बेटा।